कोई नहीं, वो मेरी गलती थी। मैंने पेन नहीं लगाया। सोची आएंगे मेरे पति देव तो थोड़ा सा सरप्राइज दूंगी, लेकिन वो तो मुझे नहीं लगता कि अब आएंगे। मैडम जी मैं चलता हूँ। अरे रुको, ऐसी सिचुएशन में अकेले छोड़ के जाओगे? बैठो थोड़ी देर और। ये आप क्या कर रही हैं मैडम जी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपना अकेलेपन दूर कर रही थी। लेकिन ये गलत है मैडम जी। गलत तो ये भी है ना कि मेरे पति मुझ पे ध्यान नहीं देते, बस काम काम, रात दिन काम काम करते रहते हैं। मैडम जी किसी को पता चल जाएगा तो? किसको पता चलेगा? मेरे पति को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं घर में अकेली हूँ, मैं प्यार करती हूँ। मैं अच्छी तो हूँ ना, आपको पसंद हो, ऐसा मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं मैडम जी आप तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल हमारी बीवी की तरह। वो भी आपके जैसी ही है, एकदम गोल चेहरा। फिर मुझे बात बताओ, मुझ पे ऐसी क्या कमी है जो मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं देता? नहीं मैडम जी आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ये उनकी बदनसीबी है कि आपका प्यार उन्हें नहीं मिल रहा। सिमरन जरा जल्दी चाय लेके आना, तो मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। कहाँ हो? बैठो। लीजिए आप। इतना टाइम लगता है? चाय बनाना भी पड़ता है। अच्छा सुनिए ना, बोलिए। आज जल्दी घर आ जाइए ना। क्यों? आज ऐसा क्या स्पेशल है? मुझे पता था आप भूल जाएंगे हर साल की तरह। क्या है बताओ। हमारी शादी की सालगिरह। आज ही है? एक्चुअली क्या सच कहता हूँ तुमसे, काम का इतना प्रेशर है ना, कुछ याद ही नहीं रहता है। मैं कब क्या कर रहा हूँ कुछ याद नहीं रहता है। तो आप काम से ही शादी कर लेते ना, मुझसे क्यों किए? अरे पागल, मुझे ये बताओ, अगर काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे आएंगे? तो कैसे मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा? कभी सोचा है तुमने? बस जब देखो तो फायर हो जाती हो, फायर ब्रिगेड की तरह। कम पैसे में भी तो खुश रह सकते हैं ना। काम करो, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? और मैं पूरी कोशिश करूँगा ना कि जल्दी आने के लिए। अच्छा सुनिए, तो आज मुझे कुछ सामान चाहिए, वो भी तो लेते आइएगा। हाँ तो ठीक, मुझे बता दे तुम्हें क्या चाहिए, वो कॉल कर देना, ठीक है? आप कॉल पे बात करते हैं मुझसे? कर लूँगा यार, ऑनलाइन कर लेना, पैसे पेमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है? पैसे हैं मेरे पास यार, हर चीज ऑनलाइन नहीं मिलती है। मुझे गुब्बारे चाहिए, केक चाहिए, और शादी की सालगिरह तो मुझे शॉपिंग भी करना है। और आप मेरे साथ चलेंगे ना बाहर शॉपिंग के लिए? तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरे पास टाइम नहीं, मतलब ऑफिस में बहुत सारा काम है। हाँ मैं कोशिश करूंगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो बाय, मैं जा रहा हूँ अब। तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, जब देखो काम काम काम। ये किसका फोन है? हेलो। हेलो रवि, मैं फ्लैट नंबर 205 से बोल रही हूँ। जी मैडम बोलिए। मेरा एक पार्सल आ रहा है, वो लेके आ जाओगे क्या मेरे रूम पे? जी मैं ले आऊँगा। ओके थैंक यू। हेलो बोलो। कहाँ हो यार? कहाँ रहूँगा, ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। कब तक आओगे? 11:30 बज चुके हैं, आधे घंटे में हमारी सालगिरह खत्म हो जाएगी। अरे परेशान मत हो, आ रहा हूँ मैं। मतलब इस साल भी हमारा सालगिरह ऐसे ही जाएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, ठीक है? फोन रखो तुम। ठीक है। बताओ, ये हर बार ऐसे ही करते हैं। मैडम जी आपका पार्सल। थैंक यू, धन्यवाद। जी चलता हूँ मैं। अरे बैठो ना। अरे बैठो, क्या
हिचकिचाना, बैठो बैठो। बताइए ना मैडम, क्या हुआ? अरे बैठो तो। जी मैडम, बताइए, आपने मुझे बैठने के लिए बोला। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आज मेरी शादी का सालगिरह है ना। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। जैसे आपने भी बोला ना, काश वैसे मेरे पति देव भी बोल देते, लेकिन उनको तो काम से फुर्सत ही नहीं है। हाँ साहब, देखा मैंने, अक्सर लेट आते हैं। पता है, हर साल ऐसे ही करते हैं, हर साल। मैं अकेले ही अपना एनिवर्सरी मना लेती हूँ। मुझे दुख नहीं होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा, इसीलिए मैंने बोला अकेले बैठने से अच्छा है कि बैठ जाओ, 10 मिनट बात कर लो। जी मैडम, बात तो आप सही कह रही हैं कि इतना खास दिन है आपकी ज़िंदगी का और आपके पति घर पर नहीं है तो तकलीफ़ तो होगी। ठीक है मैडम जी, मैं चलूँ? अरे रुको ना, क्या करोगे इतनी जल्दी जाके? एक बात बताओ, जी क्या तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होता कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, सहारा, ना दोस्त ना फैमिली यहाँ? मैडम जी, मैं तो रोज़ ही अकेला ही रहता हूँ। मेरी बीवी गांव में रहती है और मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ। साल में एक आध बार जाना होता है, वो भी 2-4 दिन के लिए। अभी घर भी तो चलाना है। तो कम से कम तुम लोग फ़ोन पे तो बातें करते होगे ना? हाँ, हम लोग रोज़ वीडियो कॉल पे बहुत देर तक बात करते हैं। मैं जब भी फ़ोन करती हूँ ना, बोलते हैं जल्दी रखो फ़ोन, काम है। हमेशा काम के बहाने बना के, सब ऐसा क्या है अब समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि कहीं बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा है। मैडम जी, साहब घर पे तो आएंगे ही ना, अब आज पार्टी तो होगी घर पे। नहीं, वो नहीं आएंगे, मुझे पता है, वो बहाने बनाएंगे। कल सुबह आएंगे, सॉरी सॉरी गलती हो गया ना, मुझसे माफ़ कर दो, वो दोस्तों ने मुझे ले गए, बोले यार तुम्हारा आज सालगिरह है शादी का, चलो चलो पार्टी दो। लेकिन उसको एक भी बार इतना सा भी, जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि उसकी बीवी घर पे बैठी है, उसके साथ भी थोड़ा सा प्यार से 2 शब्द बात कर ले, केक कट कर ले। मैं केक भी मंगवाई थी, मैं फेंक दी गुस्से में। मैडम जी, आपका गुस्सा जायज़ है और मुझे लगता है साहब जो कर रहे हैं वो वाकई में गलत है। अब एक बार बताऊँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, बिखर गई हूँ इस शादी से। सॉरी मैडम जी। कोई नहीं, वो मेरी गलती थी, मैंने पिन नहीं लगाया। सोची आएंगे मेरे पति देव तो थोड़ा सा सरप्राइज दूंगी, लेकिन वो तो मुझे नहीं लगता कि अब आएंगे। मैडम जी, मैं चलता हूँ। अरे रुको, ऐसी सिचुएशन में अकेले छोड़ के जाओगे? बैठो थोड़ी देर और। ये आप क्या कर रही हैं मैडम जी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपना अकेलेपन दूर कर रही थी। लेकिन ये गलत है मैडम जी। गलत तो ये भी है ना कि मेरे पति मुझ पे ध्यान नहीं देते, बस काम काम, रात दिन काम काम करते रहते हैं। मैडम जी, किसी को पता चल जाएगा तो? किसको पता चलेगा? मेरे पति को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं घर में अकेली हूँ, मैं प्यार करती हूँ। मैं अच्छी तो हूँ ना, आपको पसंद हो, ऐसा मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं मैडम जी, आप तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल हमारी बीवी की तरह। वो भी आपके जैसी ही है, एकदम गोल चेहरा। फिर मुझे बात बताओ, मुझ पे ऐसी क्या कमी है जो मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं देता? नहीं मैडम जी, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ये उनकी बदनसीबी है कि आपका प्यार उन्हें नहीं मिल रहा।
वॉचमैन! ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? एक वॉचमैन आके मेरी बीवी के साथ रंगलिया मना रहा है और मैं देखता रहूं मैं? और तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रही हो? ये क्या रह रे? हाँ? तेरी औकात हो गई है? तू मेरे घर में आके मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा है तू है? हाँ? साहब मैं वो मैडम का पार्सल देने के लिए आया था। अच्छा, पार्सल तू बेड पे दे रहा था? काम कर, जल्दी निकल यहाँ से। और तू, तुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ना परा मर्द के साथ रंगलियां मनाते हुए। तू चाहती क्या है? हाँ? मुझ में क्या कमी रह गई थी जो तू इस वॉचमैन के साथ में दो रंगलियां मना रही है? तुझे शर्म आनी चाहिए। साहब माफ कीजिए, मैं गरीब आदमी जरूर हूँ, लेकिन शर्म उन्हें नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। अरे आपको इतनी अच्छी बीवी मिली है जो आपसे इतना प्यार करती है, और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? पिछले 4 साल से आपकी हर सालगिरह पर वो आपके लिए इंतजार करती हैं, आपके लिए सजती हैं, संवरती हैं। आज भी उन्होंने आपके लिए केक मंगाया था, आपको बार बार फोन कर रही हैं, और आप हर बार की तरह अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहे हैं। साहब मुझे नहीं पता आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर करते होते ना तो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करते। 2 टके को वॉचमैन, तू मुझे ज्ञान देगा तू? हाँ? तेरी हिम्मत हो गई है? छोड़ो साहब, मुझे 2 टके का बोल रहे हो? आप हो 2 टके के। अरे इतनी अच्छी बीवी मिली है, उसके बावजूद आप उसको वक्त नहीं देते हो। वो बेचारी कब से आपका इंतजार कर रही है। अरे लोग दुआओं में मांगते हैं ऐसी बीवी को, इज्जत करो उसकी। जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता वो इंसान है 2 टके का, मैं नहीं हूं। जा रहा है कि नहीं ये हम लोग का पर्सनल मैटर है। तू जाता ना ज्ञानचंद मत बन, समझा ना? चल निकल यहाँ से। बस दोनों के दोनों चुप हो जाओ। किसको बोले 2 टके के? किसको? तुम हो 2 टके के, ये नहीं। तुमको पता है जब तुम अपने ऑफिस में अय्याशी कर रहे थे और मैं यहाँ अकेले रो रही थी, बिलख रही थी, तब किसी ने मुझे साथ दिया, मेरे अकेलेपन को दूर किया, मेरे आंसू पोंछे। और तुमसे तो मुझे घिन आती है। इतने बार फोन किया कि आ जाओ, हमारी सालगिरह है, आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो काम करना है, काम करना है। और तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ मैं इसके साथ सोई भी हूँ। जो सुख तुम नहीं दे पाए ना इतने सालों में, वो इसने मुझे दिया है। और कुछ जाना है और कुछ सुनना है? करके दिखाऊं क्या यहाँ पे? चुप! मेरे साथ ऐसी ऊंची आवाज में बात मत करना। तू मेरी बीवी हो। और अच्छा। बीवी को शोभा देता है क्या कि पति के सामने ऊंची आवाज में बात करना? ओ, बीवी हूँ? अभी याद आया? गैर मर्द की बाहों में देख के बीवी की याद आई? एक पराया मर्द के लिए तू मेरे से बस साहब बहुत हो गया, अब और नहीं। क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? नहीं, नाराज नहीं हो। सारी मेरी गलती है, सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। काश मैं तुम्हें वक्त देता तो मुझे ये वक्त देखना नहीं पड़ता, तुम्हें किसी और की बाहों में। मेरा ही कसूर है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मुझसे भी उतनी बड़ी गलती हुई है। जो तुम कह रही थी ना, मुझे वक्त नहीं देते हो, लेट नाइट ऑफिस से आते हो, मैं ओवर टाइम इसलिए करता था 4 पैसे और आ जाते अच्छे से तो तुम्हारी खुशियों को और कर देता। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए लड़ रहा था। मेरा भी दिल करता है कि टाइम से घर चला आऊँ, अपनी बीवी को खूब सारा प्यार करूँ, पर क्या कहूँ तुम्हें मैं गलत दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। हमें पैसे नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। बस एक दूसरे का साथ चाहिए, सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, और उस वॉचमैन ने मेरी आँख खोल दी। सच कहा था उसने, या आपने अपनी बीवी की कदर जाने ही नहीं।
कहते हैं ना कि पैसे और रिश्ते के चक्कर में मैंने रिश्ता भी गंवा दिया और पैसा भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी माफ़ कर दोगे ना? मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा, मैं पूरा वक्त दूंगा। मैं भी वादा करती हूँ, जो आज करती हूँ वो कभी नहीं होगा।